हेलो। सो हाँ जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट डेवऑप्स कोर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग और डेवऑप्स। तो अगर आप डेवऑप्स में मतलब बेसिकली मूव करने का प्लान कर रहे हो और डेवऑप्स को समझना चाहते हो कि डेवऑप्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है और डेवऑप्स में मूव होना चाहिए या क्लाउडों में आप किस तरीके से जा सकते हो, डेवऑप्स में मूव होना ज़रूरी है या नहीं है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। और सबसे पहला पॉइंट क्या है कि देखो, अगर आप किसी भी फील्ड में जाओ, चाहे डेवऑप्स में जाओ या आप जाओ क्लाउड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का काम करो, दो तरीके के काम होते हैं बेसिकली, एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है, एक डेवऑप्स। ठीक है, और थर्ड समझ लो प्योर प्रोग्रामिंग। ठीक, अब क्या डिफरेंस होता है? तो डेवऑप्स को अगर मैं इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो डेवऑप्स बेसिकली क्या करता है, डेवऑप्स लेके जाता है आपको ऑटोमेशन की तरफ। ठीक है, तो पहले जैसे वहाँ काम होता था, पहले जब आप काम करते थे, सॉफ्टवेयर बनते थे, तो उसको बोलते थे SDLC, है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब इसमें क्या होता था, इसमें आपके काफ़ी सारे, जब आप सॉफ्टवेयर कोई एप्लीकेशन बनाते तो एप्लीकेशन के नए नए वर्जन आते हैं, पता है आपको। अब वो जो नए नए वर्जन आते हैं, कुछ चेंज करना है, तो पहले क्या होता था, पूरा कोड, आपकी प्रोग्रामिंग टीम बैठी होती थी, वो पूरा कोड चेंज करती थी और उसके बाद उसमें वो काम करते थे। या अलग अलग मॉडल लोग यूज़ करते थे, वाटरफॉल मॉडल है और दूसरे काफ़ी सारे मॉडल होते हैं, प्रोटोटाइप मॉडल है, और मतलब वो सब चीज़ें आप पढ़ते हो। ठीक है, लेकिन डेवऑप्स में क्या करते हो, तो डेवऑप्स इसी चीज़ को आपका बेटर करता है। तो एक चीज़ ये समझ लो कि अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में करियर बनाना है तो आपको कोई ना कोई तो सॉफ्टवेयर जरूर क्लाउड जरूर आना चाहिए। क्लाउड जैसे AWS, एज्योर और गूगल क्लाउड। ठीक है, आई थिंक इन तीनों में से आप कोई सा भी क्लाउड करो वो बढ़िया है। इन तीनों में से कोई भी एक क्लाउड तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर डेवऑप्स की तरफ जाते हो तो इसमें समझो AWS में काम करता है क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है, और एज्योर में काम करता है पावर शेल। ठीक है, और गूगल क्लाउड में आपका स्क्रिप्टिंग चलती है, तो स्क्रिप्टिंग के थ्रू अलग वो आपका है। ठीक, तो अब अगर डेवऑप्स का करते तो एक तो काम हो गया आपका, जो क्लाउड ऑप्स का काम हुआ, ये काम होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आप सर्वर रीबिल्ड कर रहे हो, वो सर्वर बिल्ड कर रहे हो। ठीक है, S3 बकेट सेटअप कर रहे हो या स्टोरेज सेटअप कर रहे हो। ठीक है, RDS सेटअप कर रहे हो, ये सब चीज़ें मतलब अगर आप कर रहे हो, मॉनिटरिंग सेटअप कर रहे हो, तो ये सब आप प्लानिंग कर रहे हो, ये सब काम कर रहे हो, तो ये क्या काम हो गया, ये आपका एज ए क्लाउड ऑप्स इंजीनियर आप समझ सकते हो कि आप ये काम कर रहे हो या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हो। लेकिन अभी क्या है ना, धीरे धीरे टाइम चेंज हो रहा है। टाइम चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, अब वो वाला इंडस्ट्री नहीं रह गया कि जो स्टार्टिंग में था कि आपको थोड़ा बहुत भी क्लाउड आता है और आपका काम हो गया। अभी क्या है, अभी आपको डेवऑप्स की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, डेवऑप्स ऐसा नहीं है कि प्रॉपर आपको पूरी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, लेकिन आपको कोड लेवल की, स्क्रिप्टिंग लेवल की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब डेवऑप्स में क्या होता है, जैसे मान लो आप AWS क्लाउड पे कर रहे हो या एज्योर क्लाउड पे कर रहे हो, क्लाउड फॉर्मेशन पे कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आप टेम्पलेट बनाओगे। ठीक है, आपने एक सर्वर बनाना, सर्वर बिल्ड का टेम्पलेट बनाया, उसमें आपने सारी चीज़ें मैप कर दी कि भाई ये मेरा जैसन टेम्पलेट है या YAML में बना लो, और आपका एक क्लाउड फॉर्मेशन का आपने टेम्पलेट बना लिया। अब आप उसको ऑटोमेशन पे ले आओगे डेवऑप्स के थ्रू। तो ऑटोमेशन के लिए कैसे लेके आओगे वो समझाता हूँ। जैसे गिट टूल आप यूज़ करते हो, तो गिट टूल क्या होता है, गिट किया आपने या दूसरा कोई टूल यूज़ किया, उसके थ्रू आप वर्जनिंग मेंटेनिंग करते हो। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना इस चीज़ को, इसके थ्रू आप वर्जनिंग मेंटेन करते हो। अब आपने क्या है कि आपने एक स्टैक बनाया और उसमें आपने ये बनाया, आपके एक एप्लीकेशन है, उसमें 4 सर्वर आपके लग रहे थे, आपने एक क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट बना लिया या पावरशेल टेम्पलेट बना लिया, या आपने टेराफॉर्म को लेके आपने टेराफॉर्म यूज़ करके बना लिया आपने। ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन AWS स्पेसिफिक है, पावरशेल एज्योर स्पेसिफिक है, लेकिन टेराफॉर्म दोनों के लिए चलता है। तो आपने एक स्क्रिप्ट बना ली बेसिकली, और उसके थ्रू आपने क्या करा, सर्वर प्रोविजनिंग सेटअप कर दी। ठीक है, अब दोबारा सपोज करो उस एप्लीकेशन में कुछ चेंज आया या आपको कुछ काम करना है, तो अब आपको वो दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है, आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है।
आपने वो स्क्रिप्ट दोबारा लगाया और उसको डाल दिया। उसको कहाँ स्टोर किया? गिट के अंदर स्टोर कर दिया। अब मान लो उसमें नया एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो आपने एक 3 सर्वर वाला टेम्पलेट हुआ, अभी तक 2 यूज कर रहा था, आपने उसी टेम्पलेट में थोड़ा सा चेंज किया और आपने एक थर्ड सर्वर ऐड कर दिया एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। और अब आपने उसका नया वर्जन बना दिया। अब आपको पुराने वर्जन पे जाना है तो पुराने वर्जन पे चले जाओ, नया वर्जन की जरूरत है तो नया वर्जन पे चले जाओ। तो ये काम करता है आपका गिट। और अब अगर आपको समझ में आए तो ये आपका यूज होता है डेवऑप्स में, और ये होता है आपका ऑटोमेशन। अब आपको सारी फीचर मैनुअली याद करने की जरूरत नहीं, भाई क्या कॉन्फ़िगरेशन थी, क्या कुछ था, एक टेम्पलेट बना हुआ और उसके थ्रू कर लिया, ठीक है। टेराफॉर्म जैसे मैंने आपको बताया, ये आपका ऑटोमेशन टूल हो गया, ये आपका प्रोविजनिंग वगैरह के लिए काम आएगा, ठीक। तो ये आपको जरूरत पड़ती है। अब इसी में आप क्या करते हो, जेंकिंस या अलग अलग टूल्स आते हैं, जेंकिंस के साथ में दूसरे टूल्स भी हैं, दूसरी कंपनीज भी हैं, बैम्बू हो गया, बिटबकेट हो गया, गिटजेंगे। तो इस तरीके से आप ये टूल यूज करते हो। तो जेंकिंस बेसिकली क्या है, या AWS में अगर आप जाते हो तो कोड कमिट हो जाता है और कोड बिल्ड हो जाता है CI/CD पाइपलाइन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जेंकिंस की बात करते हो तो जेंकिंस क्या करता है, ये CI/CD पाइपलाइन के लिए यूज हो जाता है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट। अब क्या हुआ, आपका नया कोड आया, वो गिट के अंदर स्टोर हुआ, जैसे ही कमिट हुआ जेंकिंस में वो नया रोल आउट होगी और वो नई एप्लीकेशन रोल आउट होगी। उसने क्या किया, जेंकिंस ने क्या किया, वो उसी के अकॉर्डिंगली डिप्लॉय कर दिया आपका एनवायरनमेंट में। जैसे क्लाउड का एनवायरनमेंट है, अगर आपने AWS या जो कुछ भी यूज कर रहे हो, उसमें आपने API के थ्रू इंटीग्रेट कर देते हो, ठीक है, और वहां पे आपका वो टास्क चल जाएगा या वो टेम्पलेट डिप्लॉय हो जाएगा। अभी क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक डिप्लॉय हुआ, अब वहां पे वो सर्वर बन जाएगा। तो जैसे ही नया कोड आएगा वैसे ही आप डिप्लॉय कर सकते हो, या एज पर योर रिक्वायरमेंट मैनुअली भी कर सकते हो, तो जैसा आप चाहो। तो यहाँ समझ रहे हो कि क्या हो रहा है, यहाँ पे एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट ऑटोमेटेड हो रही है, ऑटोमेशन में आ गया। कोई नया वर्जन आया, आप देखते हो ना, हर रोज एक नया एप्लीकेशन तैयार हो जाता है। AWS का, अमेजन का एप्लीकेशन आ गया नया, है ना, शॉपिंग करनी है। फ्लिपकार्ट का जी नया वर्जन अपग्रेड अवेलेबल है। तो क्या पुराने वर्जन चले जाते हैं? कहीं नहीं जाता भाई, वो गिट के अंदर रहता है, ठीक है। अगर वो पुराने पे, अगर मान लो नए वाले में कोई दिक्कत है, कुछ नहीं जी, नया रोल आउट पुराने वाले पे रोल आउट कर देते हैं, नया वाला हटाते हैं और पुराने वाले कोड पे दोबारा से चले जाते हैं। फिर जैसे ही कमिट करेंगे तो जेंकिंस या कोई CI/CD पाइपलाइन टूल होगा, उसके थ्रू वहाँ पे वो डिप्लॉय हो जाता है सर्विस पे, ठीक है। अब ये सब चीज़ें क्या हो गया, फुली ऑटोमेटेड होगी, समझ रहे हो। अब यहाँ पे जब फुली ऑटोमेटेड हो जाती है तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ डेवऑप्स का क्या काम है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक और अपने फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक पे शेयर कर दो। जो भी एक्टिव मेंबर्स होंगे, टॉप 100 जो भी एक्टिव मेंबर्स होंगे और पूरे मंथ में, ठीक है, उसमें से मैंने डिसाइड किया है कि मैं टॉप के कुछ यूजर्स को अपना जो प्रीमियम कोर्स है वो आपको फ्री प्रोवाइड करूंगा। उसका कूपन कोड आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी आपके एक्टिव मेंबर्स होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कमेंट या शेयर या लाइक कर सकते हो तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर मी, ठीक है। तो अपनी बात अब आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद आपका आता है कंटेनर, ठीक है। तो डेवऑप्स में कंटेनर्स भी आप यूज़ करते हो, तो अधिकतर काम आपका, लेकिन देखो, इन 3 चीज़ों में ख़त्म हो जाता है। अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आ जाएगी। इन टूल्स को यूज़ करके आप काफ़ी कुछ काम कर सकते हो, ठीक है। एज ए डेवऑप्स इंजीनियर आप सर्वाइव कर सकते हो, प्लस साथ में एक ना एक क्लाउड आपके पास आना चाहिए, ठीक। उसके बाद डॉकर कंटेनर टेक्नोलॉजी है। कंटेनर टेक्नोलॉजी क्या है? कंटेनर टेक्नोलॉजी बेसिकली VM के पार्ट को या पूरा का पूरा जो सर्वर आपको चाहिए होता है उसको हटा देती है, और क्या करती है, इसके थ्रू आप बेसिकली एक ही बड़े उस सर्वर पे या बड़े होस्ट पे, आप कह सकते हो जिसको होस्ट क्या है वो डॉकर होस्ट, उस पर छोटे छोटे कंटेनर बना सकते हो, एप्लीकेशन के कंटेनर बना सकते हो, ठीक है। अब जितनी कैपेसिटी चाहिए उतने कंटेनर लॉन्च होगा, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो काफ़ी छोटे होते हैं। डॉकर टेक्नोलॉजी का, डॉकर का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है इसके अंदर। यूट्यूब चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको डॉकर के बेसिक जितनी भी कमांड्स हैं वो आपको, बिगनर के लिए मैंने बहुत अच्छा कोर्स बनाया हुआ है हिंदी में, और सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखाया है, वो आप चेक कर सकते हो। तो ये कंटेनर लॉजिक है। इसमें बेसिकली VM वाला पार्ट, जैसे VM को चलेगा तो उसके अंदर उसकी अपनी जो सर्विसेज चल रही है उसके लिए भी उसको टास्क चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ वेब सर्वर चल रहा है, तो भाई टॉमकैट को जितनी
मेमोरी चाहिए, जितनी रैम चाहिए और जितना स्टोरेज चाहिए सिर्फ उतना ही यूज़ होगा, तो वो पूरी की पूरी वेब एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी और कंटेनर उसको यूज़ कर लेगा। और ऐसे ही आप जितनी मर्जी एप्लीकेशंस के कंटेनर बना सकते हो। तो ये हुआ एक एग्जांपल, है ना। ऐसे जैसे उबंटू की इमेज बनाया, तो यहाँ पे इमेज बेसिस पे वो काम करता है। आप हर अपनी एप्लीकेशन के एक इमेज बना लो और उस इमेज के थ्रू कंटेनर लॉन्च हो जाता है। तो ये डॉकर भी आपको यूजफुल है अगर आप डेवऑप्स के लिए काम करो। तो डेवऑप्स में आपको ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। क्लाउड ऑप्स का काम करो तो सिर्फ आपको यही क्लाउड सीखा है और उसमें, लेकिन उसमें देखो लिमिटेड है ना, स्कोप भी लिमिटेड है, क्योंकि अधिकतर चीज़ें आपके कहीं ना कहीं आपको ये सब चीज़ें करना पड़ता है। और गिट, टेराफॉर्म, जेंकिंस ये आपको ज़रूर लर्न करना पड़ेगा। देन आपका अंसिबल हुआ, शेफ हुआ या पपेट हुआ, ये क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन टूल है। तो ये भी आपको कोई ना कोई एक टूल जरूर आना चाहिए। ये क्या करता है भाई, अगर आपको 100 यूजर सेट करने हैं 100 सर्वर्स के अंदर, तो अब आप क्या करोगे, आप स्क्रिप्ट बनाओगे, है ना, और उसके अंदर सेट करोगे। ये एक थर्ड पार्टी टूल सेटअप हो गए, आप इनके साथ बड़ी इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। तो कोई भी मान लो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है आपको, आपके 1000 सर्वर्स हैं, चलाओ और वो सीधा इंटीग्रेशन सारे डिप्लॉयमेंट हो जाएगी। अंसिबल के थ्रू आप सारे के सारे सॉफ्टवेयर जिसके अंदर इंस्टॉल करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। और एक लाइनक्स का बैकग्राउंड जरूर लर्न कर लो, लाइनक्स आपको आना चाहिए। तो लाइनक्स मतलब इंटरमीडिएट लेवल तक का, तो आपका RSC लेवल तक का आपको आना चाहिए। ये अगर आपको डेवऑप्स करना है तो फ़ायदा। अब चॉइस आपके, लेकिन डेवऑप्स में अगर आप, और देखो एक चीज़ और बताता हूँ, जेसन और पाइथन, जेसन और YAML लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अधिकतर जो स्क्रिप्ट बनेगी ना आपके, ये अंसिबल की जो आपकी स्क्रिप्ट बनाओगे सिंपल होगी, लेकिन वो होगी किसमें, YAML के फॉर्मेट में होगी, है ना। टेराफॉर्म स्क्रिप्ट होगी, वो किसमें होगी, आपका टेराफॉर्म का तो खैर अलग से बनता है, लेकिन आपके जो कोड रहता है ना वो जेसन और YAML में स्क्रिप्ट बनती है। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों की तैयारी कर लो। अगर आपको ये सब चीज़ें आती हैं तो आप बहुत अच्छे पे स्केल पे जा सकते हो और बहुत अच्छी मतलब आप सर्वाइव कर सकते हो। आजकल ना ये सिर्फ इसके बेस पे सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो गया, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि डेवऑप्स की टेक्नोलॉजी ज़रूर लर्न करो। और ये ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे कोर्स होते हैं। गिट का कोर्स है, अगर 3 दिन में कर लोगे तो बढ़िया है, अगर आप ढंग से करते हो तो, है ना। टेराफॉर्म आप कर लो, 15 दिन में कर सकते हो, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे अच्छा आ जाएगा। जेंकिंस भी आप 1 वीक में कर सकते हो। डॉकर भी आप वर्किंग कंडीशन के लिए तो आप 10 डेज में कर सकते हो, है ना। और कुछ प्रोजेक्ट बना के देखो। मैंने इन सब के लिए आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे कोर्सेज के लिंक भी प्रोवाइड किए हुए हैं। आप चाहो तो 2 मंथ्स की आपको फ्री ट्रेनिंग मिल जाती है, और उसमें अगर आप प्रीमियम क्रेडिट कार्ड से अगर एनरोल करते हो, नेटफ्लिक्स या जैसे प्राइम में आप करते हो वो कर सकते हो, और उसके थ्रू आप ये कोर्सेज लर्न कर सकते हो। लेकिन इन कोर्सेज के थ्रू आप काफ़ी अच्छा अपना एक कैरियर बना सकते हो अगर डेवऑप्स में जाते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान कर लेना, अगर डेवऑप्स में जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका स्क्रिप्टिंग पार्ट काफ़ी अच्छे लेवल पे आ जाता है, और आपको एक कोडिंग की ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए, ये मैं समझता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉपर आपको प्रोग्रामिंग करना है, सिंपल स्क्रिप्ट बनानी होंगी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आपका वो कोडिंग या स्क्रिप्टिंग लेवल तक की नॉलेज तो आपको चाहिए, ठीक है। बाकी अंसिबल आराम से समझ जाए तो कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर लाइनक्स की कमांड आती है आपको थोड़ा बहुत तो आराम से कर जाओगे। जेंकिंस में कोई आपको प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए, गिट में कोई प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए, है ना। ये जब टेराफॉर्म की स्क्रिप्टिंग नॉलेज होती है तो ठीक है, बहुत बड़ी नॉलेज नहीं, सिर्फ कि भाई ये सर्वर है, ये इसके आर्गूमेंट्स हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं, इस तरीके की चीज़ें आप सेट करके कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि डेवऑप्स में आपको कोई बहुत ज़्यादा हैवी प्रोग्रामिंग चाहिए, लेकिन हाँ लॉजिक थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में आपको मैं कुछ शायद यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो जैसे मैं हमेशा कहते हैं यार, अपना शेयर कर देना। 100 लाइक्स अगर मुझे देते हो तो आई विल बी थैंकफुल फॉर यू। थैंक यू गाइस। एंड मुझे एक आप नेक्स्ट टॉपिक सजेस्ट करो, आप किस बारे में जानना चाहते हो, या किस वीडियो या किसी पर्टिकुलर AWS के सर्विस के बारे में जानना चाहते हो, या फिर गिट डॉकर पे आप चाहते हो कोई वीडियो, जो भी आप मुझे बोलोगे तो मैं उसके लिए आपका एक नेक्स्ट वीडियो तैयार कर दूंगा। तो जो भी सबसे ज़्यादा कमेंट में आपके पास आएगा, जो मुझे लिखा होगा कि भाई ये रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंगली ये वीडियो बना दूंगा। हो सकता है, आई होप कि आपको चैनल आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पा रहा हो, और अगर ऐसा है तो शेयर करने में कंजूसी मत करना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।